आज हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में झुंझुनू के छात्र कोटा में रहकर ताइक्वांडो की तैयारी में लगे हुए हैं। इनका नेशनल टीम में सिलेक्शन हुआ है और चीन के हांगकांग में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में ये प्रतिनिधित्व करेंगे। 3 बच्चे हांगकांग जा रहे हैं और इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कि खेल के प्रति इनकी रुचि कब से जागृत हुई। आइए बात करते हैं प्रयाग से। प्रयाग, आप विदेश जा रहे हो जी सर। देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए, कैसा लग रहा है आपको? पहली बात तो सर मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हूँ, क्योंकि हम जब खेलने गए थे तब हमने सोचा नहीं था कि हम देश के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे, हम देश के लिए कुछ करेंगे। हमने बिल्कुल नहीं सोचा था। हम खेलने गए थे, हमारे कोच ने कहा था कि कुछ भी हो जाए तुम्हें तुम्हारा बेस्ट देना है, अपनी नाक नहीं कटवानी है, पूरा हिम्मत से खेलना है। तो हमने खेला और जब जैसे वहाँ पे मुझे सुनाई दिया था प्रयाग जाएंगे गोल्ड मेडल, तब एक्चुअली तो ऐसा लगा था कि उनसे कोई मिस्टेक ही हो गई कि ऐसा सच में हो सकता है क्या। तो बाद में देखा कि गोल्ड आया है, घर वालों को बताया, घर वालों को यकीन नहीं हुआ कि सच में गोल्ड आया है, इंडिया टीम के लिए सिलेक्ट हो गए। फिर ऐसे ही प्रयाग जहांगीर, आपके साथ हिमांशी जैन और गगन अग्रवाल वो भी जा रहे हैं, आपके जो साथी सहपाठी। कैसा लग रहा है आप तीनों को वहां जाने के? ये हमने सोचा नहीं था कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और हो जाएगा तो तीनों का साथ में हो जाएगा। हमें लगा था कि क्या इसका निकल जाएगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा, बहुत अच्छा लगेगा, हम सब सपोर्ट करेंगे। पर हम ऐसा तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि तीनों का साथ में लग जाएगा। तो इसलिए हम बहुत खुश हैं और कोच भी काफी खुश थी। जी, कोटा ही नहीं, राजस्थान के लिए एक खुशी का माहौल है, क्योंकि आप जैसे युवा खिलाड़ी ताइक्वांडो के प्रतिनिधित्व के लिए हांगकांग जा रहे हो। जब ये सूचना अपने परिवार को मिली तो उस कैसा पल था उस समय आपके साथ? उस समय तो सर बहुत ही मतलब खुशी का पल था। मतलब मैं जब गांव गया था ना, उसके बाद तो मैं तो लोगों को जानता भी नहीं था कि कौन कौन कहाँ से मिलने आ रहा है, कि अरे बच्चा देश को रिप्रेजेंट करेगा, बच्चा बाहर खेलने जा रहा है। मतलब जिनको मैं जानता भी है ना, वो भी आके कि बच्चा बहुत ही आगे जा रहा है, सपोर्ट दिखा रहे थे। सबने मिलकर पूरा सपोर्ट दिखाया है इसलिए। और परिवार वाला का तो हमेशा से था। सबसे ज्यादा मेरी कोच आकांक्षा गौतम, जिनको मैंने अपने दिल से गुरु माना है, उनका सबसे ज्यादा सपोर्ट था। ये आप गांव गए, आप बता रहे हैं कि जब सूचना मिली तो मुझे खुद कोई, यानी कि लोगों को जानकारी मिली, लोग घर पर बधाई हाँ देने हाँ के लिए आए, तो एक जो माहौल मिलता है उससे आदमी की मोटिवेट भी होते हो। यस सर। कैसा बहुत लगता है? बहुत मोटिवेट होता है। पहले लोग कहते थे कि ये पढ़ाई में तो अच्छा है नहीं, इसको फालतू में क्यों बाहर भेज रखा है, पैसे भी जा रहे हैं, टूर्नामेंट में जाते हो, डिस्ट्रिक्ट खेलते हो, स्टेट खेलते हो, नेशनल खेलते हो, कितना खर्चा होता है, फालतू में क्यों कर रखा है। पर जब धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, खेलते गए, डिस्ट्रिक्ट जीता, स्टेट जीता, नेशनल जीता, तब जो ताने देते थे ना कि ये देखो इसका बच्चा तो यहाँ जा रहा है, अब वो आके मोटिवेट करे कि बेटा ध्यान दो अपने खेल में, और आगे बढ़ो, तो तुम और आगे जाओगे और देश का नाम बढ़ाओगे। लोगों को फितरत होती है कि जो आगे बढ़ता है उसको पीछे खींचने की। जी, वो तो होता ऐसा हर किसी के साथ होता है, आपके साथ भी हुआ, आपने बताया। है। आपने इस खेल को अपने दिल से लगाकर आप कहाँ कहाँ आपने खेलने गए देश में? देश में सर हम काफी जगह खेलने गए, जैसे कि हम उज्जैन में गए, नेशनल खेला, गोल्ड आया वहाँ पे। और सवाई माधोपुर में नेशनल था, वहाँ पे खेला। जयपुर में होते रहते स्टेट वगैरह, वो खेले। जब पहली बार मेडल लगता है तो कैसी अनुभूति होती है जब वो गले में पहनाया जाता है? हाँ,
मेरा पहला मेडल लगा था वहां पे सवाई माधोपुर में। मेरा पहला मेडल लगा था, पहला नेशनल जब मैंने जीता था, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि हम तो जा रहे थे कि हम वहां गए थे कि जितना भी हो सके सीख के आना है, कि पीछे नहीं रहना है, सीखना है। वहाँ सारे स्टेट आएंगे, सीखना है। और एकदम से फिर परफॉर्म करा और हमारा नंबर आया उसमें कि आपके गोल्ड है। तो बहुत, मतलब सबसे पहले तो कोच के पांव छुए कि ये जो है आपकी वजह से ही हुआ है, वरना तो हम तो सोच भी नहीं जी सकते थे। कहाँ से कहाँ इंटरनेशनल प्लेयर बना दिया। जी। जब नेशनल खेलते हैं अपन, वहाँ सभी राज्यों के खिलाड़ी आते हैं, तो जब सब राज्यों के खिलाड़ियों से मेल मुलाकात होती होगी, तो कैसा एक आनंद का क्षण होता है उस समय। हाँ, जब हम पहले खेलने गए थे तब वैसे कोई जानता तो था नहीं हमको, और हम गए और ऐसे ही गोल्ड आ गया, तो मतलब वो देखने लगे ये राजस्थान वाले, राजस्थान की भी टीम आती है क्या, उनके कैसे गोल्ड आ गया। गोल्ड आ गया, हाथ हाथ वाथ मिलाए कि वह कहाँ रहते हो, अगर राजस्थान में रहते हो। अरे वाह यार। ये बात सही है, पहले राजस्थान में इतने खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाते थे जितना नाम हरियाणा और अन्य प्रांतों का था। आज जिस तरह राजस्थान के जो युवा हैं खेल के कोई सा भी खेल हो आगे बढ़ रहे हैं, तो कैसा आपको उन सब बच्चों के साथ मिलकर कैसा महसूस होता है उस समय। हमें बहुत ही प्राउड महसूस होता है कि हम उन लोगों के साथ खेले जो भी देश को रिप्रेजेंट करेंगे। हम खुद देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ऐसा मतलब किसी ने भी, हम में से किसी ने भी शुरुआत में नहीं सोचा था कि हम देश को रिप्रेजेंट करने की सोच भी सकते हैं क्या, कि हम, हमारा वो लेवल भी है क्या कि हम देश को रिप्रेजेंट करेंगे। हम जब शुरुआत में हमारे डिस्ट्रिक्ट में था तब यही था कि कुछ भी हो जाए, स्टेट में गोल्ड चाहिए, स्टेट में गोल्ड आया तो क्या नेशनल में गोल्ड चाहिए। फिर शुरुआत जब हमने करी थी डिस्ट्रिक्ट स्टेट से, तो हम खुद के लिए खेलते थे। आज हमें देश के लिए करने का कुछ मौका मिल रहा है, तो हम पीछे नहीं हट सकते इस वजह से। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, पिता माता क्या करती हैं। मेरे पिता मित्तल पिगमेंट में हेड मैनेजर है, जी और मेरी मेरी मॉम अब हाउस मेकर है। पहले वो टीचर थी, पर फिर मेरी डाइट पे ध्यान देना था, इस वजह से उन्होंने अपनी स्कूल छोड़ी, ताकि मैं अपने खाने पीने पे ध्यान दे पाऊँ और मुझे कोई दिक्कत ना हो। जी। आप झुंझुनू से आते हैं, एक गांव से। जब आप की खेल की प्रतिभा को आपके बराबर हम उम्र के देखते होंगे, तो कैसा उनको लगता है और किस तरह आप मोटिवेट करते हो उन्हें खेल के प्रति। खेल के प्रति सर, अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं है तो आपको ज़रूर खेलना चाहिए। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो पर फिर भी आपका मन नहीं लग पा रहा है, तो भी आपको खेल खेलना ज़रूरी है। अगर आप खेल खेलोगे तो आपका स्टेमिना बढ़ेगा, उम, दिमाग दिमाग काम करने लगेगा। वैसे आलस नहीं होएगा, पढ़ाई करोगे तो ऐसा नहीं कि नींद आ रही है, आपका फ़ोकस बढ़ेगा, इसलिए। आपने इस खेल का आपका सफर कब से शुरू किया था। शुरुआत में सर मैं था जयपुर में। जब मैं जी 2 साल का था तो मैं गाँव से जयपुर में चला गया था। वहाँ पे 3rd क्लास में मैंने कराटे खेलना शुरू करा था। शुरुआत मेरी कराटे से हुई थी। वहाँ पे कराटे खेला, स्कूल में कराटे खेला। उसके बाद पापा की जॉब चेंज हुई। वो वो कोटा आ गए। फिर 4th क्लास की उम्र में कोटा चला गया। फिर वहाँ पे मम्मी की बेस्ट फ्रेंड थी जो फिटनेस अकेडमी उनकी बच्ची आती थी। तो उन्होंने मम्मी से बात करी और मैं चला गया फिटनेस अकेडमी, कि चलो कुछ नहीं, टाइम पास कर लेंगे, ऐसे चला गया। और फिर जब मैंने जॉइन करा तो देखा कि मैं, मुझे खुद को पहचान पाया कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, कि मैं काफ़ी कुछ कर सकता हूँ। मैं खुद भी नहीं जानता था कि मैं क्या-क्या कर सकता हूँ, इस वजह से। आप अभी कौन से क्लास में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं। मैं एमबी इंटरनेशनल में पढ़ता हूँ, महावीर नगर 3rd वाला, और मैं 12th क्लास में हूँ। जो आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, वह वहाँ के जो बच्चे हैं, वह जब आपके बारे में सुना कि आप हांगकांग जा रहे हैं, तो कैसे आपके जो स्कूल के जो भी आपके कलीग्स हैं उनको कैसा महसूस हुआ। मेरी स्कूल के, मेरे क्लास के दोस्त बहुत सा सपोर्टिव है। उन्होंने मुझे सच में सपोर्ट करा है कि ऐसे नहीं कि तू भाई
कहाँ वहाँ ताइक्वांडो में लगा रहता है, हाँ हम हमारे साथ क्यों नहीं चलता है, बाहर क्यों नहीं चलता है, घूमने क्यों नहीं चलता है। उन्होंने ऐसा, जब मैंने कहा कि अकेडमी जाना है तो उन्होंने पूरा सपोर्ट दिखाया कि हाँ नहीं तू अकेडमी जा, अकेडमी जाना ज़्यादा जरूरी है कि तू उस चीज़ में अच्छा है, आगे बढ़ सकता है, तो तू अकेडमी जा। और मतलब कि होमवर्क होगा तेरा, कुछ भी होमवर्क होगा वो हम देख लेंगे। मतलब यहाँ तक कि वो अपना टाइम निकाल के, वो खुद भी कोचिंग जाते हैं, उनके पास भी टाइम रहता है, लेकिन वो फिर भी अपना टाइम निकाल के मेरा काम कर रहे हैं। तो ऐसे दोस्त तो मुश्किल से मिलते हैं। ये जब मतलब प्रैक्टिस कितनी अहमियत रखती है किसी भी खेल के लिए? प्रैक्टिस सर, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के आप में कितना ही टैलेंट हो, आप में कुछ भी हो, पर आप उसको परफेक्ट नहीं कर पाओगे। हम वहाँ गए थे, हम पुणे गए थे ट्रेनिंग कैंप में, तो उन्होंने बताया कि आपके पास पोटेंशियल है, पर आप उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हो। आपको चाहिए प्रैक्टिस। क्या जो बड़े लेवल पे खेलते हैं, शिनमिन शॉल सर, उन्होंने कहा है कि हम खुद पूरा दिन लगे रहते हैं। जब वो कोरियन नेशनल टीम के कोच रह चुके हैं, जब वो पूरा दिन मेहनत करते हैं, तो हमें तो करनी ही पड़ेगी। हम तो उनके आगे अभी कुछ भी नहीं है। उनके लेवल तक पहुंचना है तो रात दिन लगे रहना पड़ेगा। आपके जो कोच हैं वो किस तरह मोटिवेट करते हैं आपको? जी, मेरी कोच आकांक्षा गौतम, उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट करा है। मतलब हमें ऐसा नहीं लगता कि हम अपने कोच से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा हूँ, वो मुझे बिठा के आराम से समझा रही है। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ करा है। मतलब उनके जो शब्द है ना, वो ऐसे दिल पे लगता है। वो जो कहे तो हम करके ही मानेंगे। उन्होंने एक बार कोई चीज मना कर दी तो नहीं करेंगे। प्रयाग, हमारी शुभकामनाएं। आप हांगकांग से मेडल लेकर आए जी, और देश का नाम ऊंचा करें। मेडल लगना या नहीं लगना ये अलग विषय है, लेकिन आप देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। कैसा महसूस होगा आपको? मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस होना चाहिए वहां पे। जब मैं रिंग में उतरूं तो मुझे बाहर से कोई मतलब नहीं है कि कौन मुझे देख रहा है, कौन क्या कर रहा है। मुझे अपना बेस्ट करना है। और जब जब मैं बाहर आऊं तो मुझे किसी से ये नहीं सुनना चाहिए कि तूने ये गलती कर दी, तूने वो गलती कर दी। मुझे बस कोच से ये सुनना है कि तूने एकदम सही करा है, मेरे को तेरे पे नाज है। ये थे हमारे साथ झुंझुनू के प्रयाग जांगीर। ताइक्वांडो में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए हांगकांग जा रहे हैं। ऐसे हमारे 3 बच्चे हैं कोटा के, जो अ, अपना देश का नाम रोशन करेंगे, कोटा का नाम रोशन करेंगे। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो पधारे। थैंक यू। राधे राधे।